बोलो। नर्मदा साहित्य मंथन पर आपके क्या विचार हैं? जैसा कि आपने इसमें आगे जैसे हम लोग अंदर गेट में आए यहाँ पे और लिखा है नर्मदा साहित्य मंथन, मतलब नर्मदा साहित्य मंथन, 3 शब्द है उसमें, नर्मदा, साहित्य और मंथन। नर्मदा एक नदी है, नदी वह होती है जो प्रवाहमान होती है और जाकर के समुद्र के अंदर जाकर के मिल जाती है। तो वैसे ही विचार भी है, साहित्य माने विचार हो गया और उस विचारों का मंथन हो गया। तो नर्मदा जो है वो सतत विचारों का प्रवाह बहने के को अंकित करती है, उसको हमें बताती भी है वो कि कैसे विचार का प्रवाह बह रहा है। तो नर्मदा साहित्य मंथन विचार के प्रवाह का काम कर रहा है ये, और उस पर मंथन हो रहा है। और जब मंथन होता है तो फिर उसमें से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। तो हम लोग अमृत लेने के लिए यहाँ आए हैं। और ये 3 दिन का जो नर्मदा साहित्य मंथन है, जैसा कि मैंने कहा है कि विचार जो है वो प्रवाह का नाम है, और नर्मदा जी का जो नाम लिखा है हमारे यहाँ, तो नर्मदा जी कहा जाता है, माता है हमारे यहाँ पर। तो और पूरे भारत में एक ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, तो वह नर्मदा जी है। तो वैसे ही उनका जो प्रवाह जाकर के निकल रहा, तो ये प्रवाह एक दिन निकला है और जाकर के कहीं जाकर के एक जगह जाके समुद्र में जाकर के मिलेगा, और उसके ऊपर जब मंथन होगा तो जब अमृत होगा निकलेगा, तो भविष्य के अंदर हम गढ़ पाएंगे, और भविष्य भारत को हम लोग भविष्य गढ़ पाएंगे और भविष्य दे भी पाएंगे। यह नर्मदा साहित्य मंथन है, और आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आपने यहाँ साहित्य प्रसार का जो है लगाया, वहाँ पर साहित्य दिख रहा है इतना सारा भांति भांति का। मैंने यहाँ देखा मैथिली शरण गुप्त का साहित्य है, वो मैथिली शरण गुप्त का साहित्य, इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े कवि, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये आज नर्मदा साहित्य मंथन में। तो ये इसकी जो प्रासंगिकता है यहाँ पर साहित्य के प्रसार की, यहाँ जो साहित्य आपके जो टोली पूरी है जो साहित्य का विक्रय कर रही है, इसकी प्रासंगिकता जो है ये साहित्य मंथन के अंदर है। क्योंकि आदमी जब अंदर हॉल में से निकल रहा है, बाहर आ रहा है, तो विचार लेकर आ रहा है, लेकिन विचार की पूर्ण आहुति कहाँ से होगी? तो वो जब साहित्य का अध्ययन करेगा, साहित्य को बाद लेकर आगे लेकर जाएगा, तो फिर उसकी पूर्ण आहुति होगी। यह नर्मदा साहित्य मंथन है। तो मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ये साहित्य प्रसार की पूरी टोली को भी, और नर्मदा साहित्य मंथन का जो आयोजक है, उसके जो प्रायोजक हैं, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जाकर के, कि जो ये प्रायोजन पूरा किया जा रहा है, यह एक लंबा एक माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित होगा भविष्य की हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी, और जो हमारी वृद्ध हो चुकी पीढ़ी जिसका अनुभव आ चुका है उनके लिए भी है कि माइलस्टोन एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आयोजकों प्रायोजकों को और नर्मदा साहित्य मंथन के सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। सर अपना परिचय दें। सचिन बघेल, हिंदवी स्वराज समारोह समिति प्रांत संयोजक।